सुपरिचर भर्ती के ऑनलाइन आवेदन दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो गए हैं। आप अपना आवेदन घर बैठे मोबाइल से कैसे अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप लास्ट प्रिंट तक आपको संपूर्ण जानकारी है वो इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर के अंदर आपको एसएसओ है वो सर्च करना है। जैसे आप एसएसओ सर्च करोगे उसके बाद आपके सामने लिंक आ जाएगा राजस्थान सिंगल साइन ऑन का। इसके ऊपर आपको ओके करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे आपके सामने, एक तो आएगा लॉगिन का और एक आएगा रजिस्ट्रेशन का। अगर आपके पास पहले से एसएसओ आईडी है तो आपको लॉगिन कर लेना अपनी आईडी और पासवर्ड डाल के। अगर आपके पास अभी एसएसओ आईडी नहीं है, वैसे तो ऑलमोस्ट सभी के पास अपनी एसएसओ आईडी होगी, अगर नहीं है तो बना लेना। उसके लिए आपको यहाँ होगे तो रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन आपको मिल रहा है इसके ऊपर ओके करके आप अपनी एसएसओ आईडी बना सकते हो। नई 5 मिनट का काम है जिसके आपको यूट्यूब पर बहुत से वीडियो मिल जाएंगे, देख के आराम से आप एसएसओ आईडी बना सकते हो। उससे के बाद आपको एसएसओ आईडी बनने के बाद आपको अपनी एसएसओ आईडी यहाँ पे डालनी है पासवर्ड डाल के, और ये नीचे जो कैप्चा दे रखा है इसको डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करो उससे पहले आपको एक काम करना है, मोबाइल में जैसे आप कोई भी ब्राउजर को ओपन करोगे तो यहाँ पे ऊपर आपको जो 3 डॉट देखने को मिल रहे हैं इसके ऊपर आपको ओके करना है। इसके ऊपर जैसे ओके करोगे तो यहाँ पे आपके सामने लिंक आ जाएगा डेस्कटॉप साइट का, और यहाँ से मैंने इसे ऑन कर रखा है तो आपको भी डेस्कटॉप साइट है वो इसे ऑन करके ही फॉर्म अप्लाई करना है। इसका मतलब है कि जिस प्रकार से आपके कंप्यूटर लैपटॉप में साइट ऑन होती है उसी प्रकार आपके मोबाइल में भी आपकी वो साइट है वो ऑन हो जाएगी। अब अपन एसएसओ आईडी पासवर्ड डाल के एसएसओ लॉगिन करते हैं। एसएसओ लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार के इंटरफेस आएगा जिसमें आपको सेलेक्ट करना है रिक्रूटमेंट पोर्टल को ढूंढ के आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर ओके करना है। अगर आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन नहीं मिले तो आपको नीचे आना है और नीचे आओगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अदर्स ऐप का। इसके ऊपर ओके करोगे तो आपके सामने इस प्रकार के संपूर्ण ऐप है वो ओपन हो जाएंगे जिसमें से आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल को सेलेक्ट करना है। जैसे रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर ओके करोगे आपको नीचे देखने को मिल जाएगा ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट। इसमें आपको सेकंड नंबर पे देखने को मिल जाएगा एनिमल अटेंडेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2023। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का लिंक है वो उपलब्ध है। अब अप्लाई नाउ पे ओके करने से पहले आपको चेक करना है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ऊपर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का लिंक का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो चेक करना है। किसी ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा तो यहाँ से वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकता है। उसके बाद शुरुआत में आपको ऑप्शन मिलेगा कि क्या आप राजस्थान से के हो। अगर आप राजस्थान से हो तो यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है, अगर आप नहीं हो तो आपको नो सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये सेलेक्ट करके आपको यहाँ पे जो जानकारी मांगी जाए वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। जैसे अभी मैं बताऊँ तो ये यहाँ पे आपको हमारा वो फिल दिखा रहा है, ये सब वो ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। से आप यहाँ से आधार कार्ड को सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आपको आधार कार्ड को फेच करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आओगे, नीचे आपको देखने को मिलेगा सेकेंडरी मार्कशीट रोल नंबर। इसके ऊपर आप जैसे ओके करोगे तो यहाँ पे आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है। बोर्ड सेलेक्ट करके यहाँ पे रोल नंबर डालने हैं, 10th के पासिंग ईयर डालने हैं, और यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट्स है उसे आप फेच करोगे। जैसे आप 10th की मार्कशीट का यहाँ पे रोल नंबर और पासिंग ईयर और आपको बोर्ड सेलेक्ट करके आप यहाँ पे फेच करोगे डॉक्यूमेंट्स को, तो वो यहाँ से आपका फेच हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको अगला ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्वालिफिकेशन जो डिटेल्स वाला। इसके ऊपर आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको अपनी डिटेल डालनी है। जैसे आपको 10th की है वो तो कंपलसरी है डालनी। यहाँ पे स्टार मार्क लगा हुआ वो कंपलसरी है, तो 10th की डिटेल डालनी वो तो कंपलसरी है। उसके बाद 12th की आप डाल सकते हो। उसके बाद आप यहाँ से ग्रेजुएशन की डाल सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की डाल सकते हो, या फिर कोई डिप्लोमा या फिर अदर कोई क्वालिफिकेशन तो उसकी डिटेल आप डाल सकते हो। जैसे जैसे आप यहाँ से डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करोगे उसके साथ साथ यहाँ से आपको फेच करने पड़ेंगे परिणाम वगैरह, और यहाँ से आप उसका स्टेटस वगैरह वो भी आप देख सकते हो। सारी जानकारी आपको फिल करनी पड़ेगी। टोटल कितने आपके अंक आए थे, कितने का आपका पूर्णांक था, सारी जानकारी आपको यहाँ से फिल करनी है। उसके बाद नीचे आओगे तो नीचे से यहाँ से आप जो फिल करना चाहो यहाँ से फिल कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ से जो भी आप कोई सा भी सर्टिफिकेट आपके लिए लागू है तो आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो इससे नीचे। लेकिन ऊपर के जो मैंने अभी आपको बताया वन टाइम रजिस्ट्रेशन, 10th की मार्कशीट और यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जैसे यहाँ पे कोई भी आपने क्वालिफिकेशन कर रखी है इनको सेलेक्ट कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करना जरूरी है। ये 3 अपडेट आपकी होनी कंपलसरी है। उससे नीचे की चाहो तो आप अपडेट कर सकते हो। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है तो आपका फीस है वो भी कटी हुई है, आपने पेमेंट है वो भी आपका दिया हुआ है, पेमेंट लगा हुआ है। अब आपका फिर से पेमेंट है वो नहीं लगेगा। अगर आपने नहीं किया, फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो, तो आप जैसे फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ये सारी डिटेल डाल के आप अपनी पेमेंट है वो कर सकते हो। उसके बाद फिर से आपको बैक आना है और इसी पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर ओके करना है। एनिमल अटेंडेंट जो रिक्रूटमेंट है इसके आगे आपको अप्लाई नाउ का लिंक देखने को मिल रहा है। जैसे अप्लाई नाउ के ऊपर ओके करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एनिमल अटेंडेंट का लिंक आएगा। उसके बाद उसके ऊपर आप सिंपल ओके करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब यहाँ से आपको कह रहा है कि आप अगर OTR में कुछ अपडेट करना चाहो तो यहाँ से अपडेट कर सकते हो, अन्यथा फिर यहाँ से आप प्रोसीड के ऊपर ओके करके आगे बढ़ सकते हो।
OTR में अपडेट करने को लेकर अपन ने पीछे चर्चा कर लिया। पीछे डायरेक्ट वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाकर भी अपडेट कर सकते हो, अन्यथा आप यहाँ से भी अपडेट कर सकते हो। इसके बाद आपको प्रोसीड के ऊपर ओके करना है। इसके बाद यहाँ से अगले पेज पे आपकी जो जानकारी है, जैसे आपका आवेदक का नाम, उसका लिंक, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी आपकी OTR से उठा लेगा। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे व्हाट्सअप मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको फिल कर देने हैं। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर फिल कर सकते हो, फिर आपके दोनों में एक सेम है तो आप वो सेम फिल कर सकते हो। उसके बाद नीचे आओगे तो नीचे आपको यहाँ पे आधार कार्ड है, उसे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। आधार कार्ड नंबर डाल के उसे वेरीफाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र, यानी क्या आप TSP क्षेत्र से हो। अगर TSP से हो तो यहाँ पे आपको ये सेलेक्ट करना है, अगर नहीं हो तो आपको यहाँ से नो सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको अपना वर्तमान पता है वो यहाँ से आपको फिल कर देना है। आपका एड्रेस कंप्लीट यहाँ पे जो आपका वर्तमान में जो भी एड्रेस पे आप रह रहे हो उसे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसको फिल करके आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर ओके करना है। इस स्टेप पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो डिटेल है वो आप अपने अनुसार फिल कर सकते हो। जैसे कोई विशेष दिव्यांग श्रेणी में आता है तो यहाँ से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है, जीवन साथी का नाम वगैरह क्या है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इन को फॉलो करते हो तो ठीक है, यानी जो भी स्थिति आपके ऊपर लागू होती है उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पे आपको नहीं बताया, तो जिसके ऊपर भी लागू होते हैं वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, जिसको आप यहाँ से टिक मार्क करके और आपको यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद अगला ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे नेशनलिटी का आएगा, यानी आपकी राष्ट्रीयता आपको सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यानी आपको कौन सा स्टेट है आपका, और यहाँ पे उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है, तहसील या फिर विलेज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ से आप यस नो है वो सेलेक्ट कर सकते हो। अगर हो तो आप यस सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आगे जो जानकारी निकल के आएगी वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे किस प्रकार से। उसके बाद अगर नहीं हो तो यहाँ से आपको सिंपल नो सेलेक्ट करना है। और उसके बाद खिलाड़ी आप हो उत्कृष्ट खिलाड़ी तो आपको यस या फिर नो सेलेक्ट करना है। हो तो यस, नहीं हो तो नो कर लेना। NCC क्रेडिट, NCC का आपके पास सर्टिफिकेट NCC की हुई है तो आप यस या नो सेलेक्ट कर सकते हो, यस। उसके बाद आपका भूतपूर्व कैदी, यानी आप भूतपूर्व कैदी हो वो भी आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, या फिर अगर नहीं हो तो सिंपल यहाँ से नो करना पड़ेगा। उम्मीद है कोई भी नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ से अपन देखो, जैसे आप यहाँ से यस सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको ये डेट वगैरह है वो भी आपको मेंशन वगैरह करनी पड़ेगी, तो नो करते हैं अपन। मौजूदा समय में राज्य सरकार के कर्मचारी हो तो उसके अनुसार आप यहाँ से ये नो सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ से उनको रीजन बता सकते हो कि किस कारण आपको एज रिलैक्सेशन है वो चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो सिंपल आपको यहाँ से ये सारी डिटेल फिल करके अपन नेक्स्ट को ओके करना है। ओके करोगे इस प्रकार का आपके सामने इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको 10th की जानकारी देनी है। उसके बाद 12th की या फिर ग्रेजुएशन की आप यहाँ से जानकारी वो दे सकते हो। कम से कम 10th की जानकारी वो तो देनी आपको जरूरी है, क्योंकि आपकी मिनिमम योग्यता वो 10th है, तो उसकी जानकारी देना आपकी जरूरी है। अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन 10th मार्कशीट वहाँ पे आप फेच करते हो तो यहाँ से यहाँ पे उसकी जानकारी वो आ जाएगी ऑटोमेटिक। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर ओके करोगे आपके सामने ऑप्शन आएंगी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने की साइज है वो यहाँ से आप देख लीजिए। इमेज की जो साइज है वो आपकी 50 से 100 KB के बीच है वो होनी चाहिए। और जो आपके सिग्नेचर है उसकी जो साइज है वो आपके सामने रहेगी। यहाँ से देख सकते हो 20 से 50 KB के बीच आपके सिग्नेचर है वो होने चाहिए। और इसको साइज को कम कैसे कर सकते हो, तो आपको प्ले स्टोर पर ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके फोटो रिसाइजर के नाम से ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके आप फोटो की साइज है वो कम कर सकते हो। उसके बाद आपको बॉडी मार्क है वो नीचे सेलेक्ट कर लेना। कोई भी आपका कट वगैरह का निशान है कहाँ पे उसकी जानकारी आप नीचे दे सकते हो, अन्यथा आप नो मार्क है वो एंट्री करके नेक्स्ट के ऊपर ओके कर सकते हो। तो सिग्नेचर अपलोड करके जैसे नेक्स्ट के ऊपर ओके करोगे तो आपके सामने प्रीव्यू पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको लगता है कि कोई भी आपकी त्रुटि रह गई है आपके फॉर्म में, तो उसको यहाँ से आप नीचे जो अपडेट देखने को मिल रहा है यहाँ से आपको अपडेट के ऊपर ओके करके आप उसे अपडेट कर सकते हो। अन्यथा आपको लगता है कि कोई भी आपकी गलती नहीं हुई है, जो आपने फिल किया वो सारी जानकारी आपकी सही है, तो यहाँ से आपको जो टिक मार्क दे रखा है इसे आपको फिल करके और यहाँ पे फाइनल सबमिट के ऊपर ओके करके आपको फॉर्म फाइनल सबमिट कर देना है। लेकिन ध्यान रहे फाइनल सबमिट के ऊपर ओके करने से पहले एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉर्म को 2 से 3 बार चेक कर लेना कि कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। अगर आपको लगता है कि कोई गलती नहीं हुई तो यहाँ से आप फाइनल सबमिट कर दे और यहाँ से आपका फॉर्म फाइनल रूप से सबमिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल से पशु परिचय भर्ती का फॉर्म है वो घर बैठे अप्लाई कर सकते हो।